सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। सर्व मंगल मांगल्य शिव सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हे माँ जगदम्बा, आपको बारंबार हम प्रणाम करते हैं और आपकी कृपा सारी सृष्टि पर बनी रहे। किसी के जीवन में कोई कष्ट, कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। और सब जगह खुशहाली हो, सभी स्वस्थ हों और कोई परेशानी न हो। हम सबका कर्तव्य बनता है कि सबकी सुख की समृद्धि की कामना की जाए। तो वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो देखिए, आपके समक्ष दूरभाष फौजी भाई वर्षों से ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं। दूरभाष के माध्यम से कभी भी आप इनके पास जुड़ सकते हो और चैट के माध्यम से भी जुड़ सकते हो। तुरंत आपको उत्तर देंगे, अच्छे से बातचीत भी करेंगे। बहुत अच्छे ईमानदार व्यक्ति हैं, तो आप सबको पता भी है। तो देखिए, स्वप्न से पूर्व हम इस बात की अब चर्चा करते हैं कि आपके प्रश्न क्या थे, आपका स्वप्न क्या था। आपका स्वप्न भी आप बता सकते हो और कोई प्रश्न हो वो भी पूछ सकते हो। तो देखिए, सर्वप्रथम प्रश्न ये था स्वप्न से संबंधित कि दो सांप सर्प दिखाई दिए स्वप्न में, इसका अर्थ। तो इसका अर्थ पहले तो आप पूरा स्वप्न बताया करिए। स्वप्न में आपके पीछे दौड़ रहे थे या बैठे हुए थे और उनका रंग, तभी शुभ और अशुभ का ज्ञान इसमें होता है स्वप्न में, पहली बात। दूसरा प्रश्न ये आया था कि दुकान हम करना चाहते हैं और नाम उनका था सुमन जैन जी। कब करें, उसका समय क्या है? तो देखिए, आपके लिए सर्वश्रेष्ठ समय फरवरी 20 के बाद शुरू होगा। उस समय आप दुकान जो आप कपड़े की करना चाहते हो, व्यापार शुरू वो कर सकते हो। और प्रश्न ये उठता है, कभी आप ये आपने जाना होगा आप कि आप लाभ ले रहे हो, किंतु अंत में जाकर ऐसा आपके साथ घटित होता है, आपका दिमाग थोड़ा सा भ्रमित होता है, आप निर्णय गलत लेते हो और सब आपका चौपट। क्यों? ये राहु करवाते हैं कई बार। राहु और केतु इसमें मायावी ग्रह की श्रेणी में है। अंत में जाकर रुकावट ऐसी डालते हैं कि आपका सारा कुछ छिन जाता है। तो लाभ होते होते अंत में आपको आप ये कहते हो कि इसमें लाभ होगा किंतु हानि होती है। तो कई बार ऐसा होता है। तो चलिए अब हम स्वप्न बताते हैं। और मैंने हमेशा कहा है कि तृतीय क्षमा करिएगा, मैं आपको बोलता रहता हूँ कि स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। शायद हमें भी अब स्वास्थ्य का वैसे तो ध्यान रखते हैं और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए, स्वप्न तृतीय पहर, स्वप्न तृतीय पहर और रविवार, क्षमा करिएगा, मंगलवार, बुधवार और शनिवार, 3 दिवस ये इसमें फलित होने के अवसर ज़्यादा होते हैं। तो ये तृतीय पहर का स्वप्न है हमारा और रात्रि के 1:05 हो रखे हैं जब हम स्वप्न से बाहर आए। तो हम देख पा रहे हैं कि 2 लड़के हैं और वो कॉपी पर कुछ लिख रहे हैं। उन्होंने क्या लिखा है? 1 से लेकर 30 तक गिनती लिखी है। 1 से 30 तक गिनती लिखी है और वो लिख रहे हैं 46, 4 और 6, 8 और 5, 3 और 5, 1 और 2,
0 और 5, पहले 5 के आगे उन्होंने ये लिख दिया। मान लो 1 के आगे, 2 के आगे, 3 के आगे, 4 के आगे, 5 के आगे ऐसे अंक उन्होंने लिख दिए हैं। तो अंत में जो टोटल वो कर रहे हैं वो 1 और 5, इतने का टोटल इतना थोड़ी आ सकता है 1 और 5, किंतु ये स्वप्न है कि केवल सपना मात्र। और उसके पश्चात होता क्या है, वहाँ पर तृतीय लड़का आता है, वो कहता है कि 15 तारीख के आगे, 15 के आगे आप 7 और 4 लिखिए, 7 और 4 लिखिए। तो उसके पश्चात वो वहाँ लिख देते हैं और हमारी निद्रा भंग होती है। तो दूसरी चीज़ ये जानिए, जन्म कुंडली में भी इसकी चर्चा विस्तृत रूप से होती है कि आपका स्वप्न किस हद तक फलित होगा, नहीं होगा, अचानक धन प्राप्ति होगी, नहीं होगी। जैसे मैंने कहा, चंद्रमा मन का कारक और पंचम ग्रह अचानक धन प्राप्ति का। कितने आप शिक्षा ग्रहण करोगे, संतान पक्ष और पंचम भाव दिमाग का भी देखा जाता है। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोई भी प्रश्न आप पूछ सकते हो। और जन्म कुंडली से संबंधित आप पूरा अपना नाम, जन्म तिथि, जन्म तारीख, जन्म का समय अवश्य भेजिएगा। धन्यवाद।